हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपके बारे में। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन रिजल्ट्स के बारे में जो कि हमने आपको बताए थे 21 तारीख की रात को कि 22 तारीख को बाज़ार में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। तो अब जो बाज़ार में मूवमेंट आई है उसके रिज़ल्ट आपके साथ साझा करते हैं। बाज़ार में सबसे पहले जो हमने आपको अपडेट दिया था वो दिया था निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के जो रिज़ल्ट रहे हैं वो कुछ इस प्रकार रहे हैं। निफ्टी ने मार्केट के अंदर वही परफेक्ट लेवल जो कि हमने आपको बताया था 17,700 के नीचे का मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ सकता है, जो कि 17,550 की मूवमेंट तय कर सकता है। और अगर बाज़ार में ऊपरी तरफ मार्केट की मूव रही तो वो बाज़ार 17,835 के ऊपर जाने के बाद ही अप ट्रेंड को फॉलो करेगा, जो कि आपको ले जाएगा 18,000 के भाव के करीब। तो रिज़ल्ट बिल्कुल एकदम परफेक्ट आए हैं। मार्केट ने उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, वहीं से नेगेटिव होते हुए बाज़ार डाउन ट्रेंड की तरफ अपने टारगेट को टच करते हुए क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से निफ्टी की कैलकुलेशन के लिए बनता है एक प्यारा सा लाइक। नेक्स्ट जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो था कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है। अगर आप बैंक निफ्टी के रिजल्ट देखें तो वो भी बिल्कुल एकदम मस्त आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी 38,850 के नीचे की जो मार्केट रहेगी वो डाउन ट्रेंड में रहेगी, जो कि आपको ले जाएगी 38,530 रुपये के भाव की तरफ, जो कि तकरीबन तकरीबन 300 रुपये की मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिलेगी। तो बाज़ार में अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने बहुत ही परफेक्टली दो ही कैंडल के अंदर मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ धकेला और पूरा परफेक्ट रिजल्ट दिखाया। आफ्टर दैट भी मार्केट जो है वो उसी नंबर के नीचे सस्टेन किया और डाउन ट्रेंड में क्लोज हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं दबाया वो लाइक दबा दीजिए, बिकॉज बैंक निफ्टी के रिजल्ट भी बहुत उम्दा आए हैं। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं। तो देखते हैं कि इसके बाद हमने जो क्रूड की कैलकुलेशन आपके साथ डिस्कस की थी उनका रिजल्ट किस प्रकार आया है। तो क्रूड की जो कैलकुलेशन हमने आपके साथ डिस्कस की थी उसमें रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही परफेक्टली आए हैं। देखिए, बाज़ार ओपन हुआ, ओपन होते ही जो बाज़ार है उसने एक नेगेटिव मूव को अडॉप्ट किया, जो कि हमारे दिए गए नंबर के नीचे ही था। 7,180 के नीचे बाज़ार गया और अपनी सपोर्ट जो है कि 7,080-86 रुपये की जो सपोर्ट थी मार्केट वहाँ पर आया, रुका, सपोर्ट लिया, एक करेक्टिव वे में रिवर्स मारा। इसको करेक्टिव वे में रिवर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मार्केट का इम्पल्स है वो यहाँ तक काउंट होता है और ये एक रिवर्स करेक्टिव वे में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक 7300 का रिस्पेक्ट करने वाला लेवल अवेलेबल था, जो कि आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक है, आप जाइए और देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट बिल्कुल परफेक्टली मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने ये लेवल आपके साथ शेयर किया था। और यहीं से मार्केट के अंदर फिर एक डाउन ट्रेंड आया जो कि बिल्कुल अपने परफेक्ट नंबर के पास भागा। अब बाजार को देखिए तो बाजार ने अपना सेकंड टारगेट अचीव करने की कोशिश तो की, बट क्योंकि बाजार 7300 से आया था तो बाहर मार्केट थोड़ा सा ऊपर से रिकवर कर गया। अगर बाजार यहीं से नीचे गया होता तो आपको ये नंबर परफेक्टली मिल सकता था, बट उसके बाद मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड सिचुएशन और फिर एक बाइंग ट्रेंड जो है वो मार्केट ने क्लोज होते होते दिखा दिया। और इसकी जो कैलकुलेशन है मैं इसके लिए भी यही कहूँगा कि बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट क्रूड के अंदर भी आए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कैलकुलेशन आपको आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया ढंग से मिलने वाली है। और जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना है वो हमारे इस दिए हुए चैनल के ऊपर जाइए और लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पर OMF अवेलेबल है, तो जाइए और जल्दी से जल्दी हमको फॉलो कीजिए। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन थी वो थी नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस के अंदर जो हमारी कैलकुलेशन थी वो किस प्रकार थी।
नेचुरल गैस के अंदर हमारी कैलकुलेशन थी कि जो बाज़ार है वो इस रेंज के अंदर रेंज बाउंड रह सकता है और 770 रुपीज़ के नीचे का जो बाज़ार है वो डाउन ट्रेंड की तरफ, और उसके अगर ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ भाग सकता है। अगर बाज़ार 735 रुपये के नीचे सस्टेन करता देन मार्केट के अंदर एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती थी, जो कि सबसे पहले 708 का भाव और फिर 677 मतलब 77 रुपीज़ का जो मार्केट का मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल सकता था। मार्केट ने परफेक्टली किया भी, गैप डाउन हुआ, मार्केट एक रेंज में कन्वर्ट हुआ लेकिन लो नहीं तोड़ा। अगर लो तोड़ता तो शायद मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड देख सकते थे और हमें एक परफेक्ट स्टॉप लॉस भी मिल सकता था यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद। बट यहाँ पर मार्केट बिना रेंज को का लो तोड़े मार्केट हाई तोड़ती है। हाई तोड़ने के बाद वो कल कंटिन्यू हाई पे हाई तोड़ते हुए मार्केट एक अप ट्रेंड क्रिएट करती है और फिर एक परफेक्टली जो कि हमारे ही दिए गए नंबर जो कि मैंने आपको दिया था 800 का भाव, और मार्केट ने शायद 794 रुपये के आसपास की मार्केट की हाई टच किया और उसके बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आया, अगेन अपनी रेंज बाउंड सिचुएशन में आया और फिर यहीं पर कहीं पर क्लोज हो चुका है। बाकी की जो रिजल्ट थे वो बहुत बेहतरीन थे। नेचुरल गैस के अंदर अभी भी कुछ एवरेज सा मूवमेंट आ रहा है बिकॉज नेचुरल गैस अपने रेसिस्टेंस लेवल पर है, तो रेसिस्टेंस पर मार्केट उसको धकेल रहा है नीचे के लिए, और जो बड़े मगरमच्छ हैं वो उसको बाय करने की कोशिश करवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बाय करवाने की कोशिश करवा रहे हैं, कर नहीं रहे वो लोग बाय। अब क्या होगा कैसा होगा वो आपको पता चलेगा नेचुरल गैस के अगले पड़ाव में, पर फिलहाल के लिए जो नेचुरल गैस है इसके लिए भी यार एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट तो बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी कैलकुलेशन थी वो थी गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के अंदर जो हमारी कैलकुलेशन रही है वो ये थी कि जो बाज़ार है वो अपने 1750 के नीचे, क्योंकि 1750 के नीचे बाज़ार कल ही आ गया था, मतलब फ्राइडे को ही आ गया था, तो मंडे की जो मूवमेंट थी वो कुछ इस प्रकार होने की आशंका थी कि जो बाज़ार है वो इस रेंज के नीचे अगर सस्टेन करता है तो बाज़ार में नेगेटिव अप्रोच बन सकती है। जैसा कि $1745 के नीचे की मार्केट की बात हुई थी और हमने बताया था कि 1730 का जो मार्केट है वो आपको टारगेट दे सकता है। 1728 का मार्केट ने लो टच किया है और हमने ये भी कहा था कि अगर मार्केट इस नंबर के ऊपर रहता है देन मार्केट कैन गो मोर अप, जो कि 1758 और 1771 तक मार्केट की मूवमेंट कैप्चर की जा सकती थी। बट जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड को अडॉप्ट करती है बिकॉज लॉन्ग टर्म जो है वो गोल्ड का डाउन ट्रेंड का ही था। अब हम बात करेंगे कि इन सब रिजल्ट्स के बाद क्या आप सबका लाइक करना नहीं बनता? मेरे ख्याल से तो बनता है, अगर हाँ तो दबा दीजिए बटन लाइक का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि कल क्या होगा मार्केट के अंदर। कल 23 तारीख को किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो कल जो बाज़ार रहेगा उसमें किस तरीके की निफ्टी की मूवमेंट रहेगी, किस तरीके की ग्लोबल सेंटीमेंट्स हैं, किस तरीके का यूएस का डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी जो मैं अभी भी देख रहा हूँ जो मार्केट की मूवमेंट है वो डाउन है और बेरिश मार्केट के अंदर मस्त मूव आने की आशंका है। अभी भी जो मार्केट है वो आपको डाउन ट्रेंड में देखने को कंटिन्यू मिल सकती है बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट फुली डाउन ट्रेंड की तरफ दावा दे रहा है। अब बात है कि कौन से लेवल्स के ऊपर हम सेलिंग और कौन से लेवल्स के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। तो बाज़ार के अंदर 17,550 के ऊपर का लेवल जो है वो बाइंग के लिए बनेगा, क्योंकि मार्केट एक रिकवरी एक करेक्शन करने की कोशिश करेगी। अगर बाज़ार 17,450 के नीचे मिलता है तो बाज़ार में नेक्स्ट मूव 17,325 या 300 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो 17,180 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं बिकॉज 17,180 के पास एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर सपोर्ट है जहां से मार्केट ने काफ़ी इंपल्सिवली ऊपर की तरफ अप ट्रेंड क्रिएट किया था। तो ऐसा ही कुछ मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए कल का मार्केट मूव जो है वो 17,325 के भाव की
तरफ बढ़ सकता है। अगर ये लेवल टूटा तो अगर मार्केट ने हाई तोड़ा देन मार्केट कैन गो फॉर 17,700 और 17,700 के ऊपर भी अगर गया तो 835 के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मार्केट को समझिए, सीखिए, फिर उसके अंदर अपने ट्रेड जो है आप कीजिए। बिना किसी की भी सलाह के ऊपर आप कई बार उतर जाते हैं या फिर आप किसी टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में फंस जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सीखिए, लर्न कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आइए, कहीं पर भी जाइए, सीखिए ज़रूर, अच्छे से सीखिए कि मार्केट को किस जगह पर ट्रेड करना चाहिए, किस जगह पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सारी बारीकियां आपको कोई ना कोई जो टीचर है या मेंटर है वही सिखा सकता है। क्यों, जिन लोगों ने बाज़ार के थपेड़े खाए हैं वो, उनसे अच्छा गुरु यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलने वाला। तो जाइए और खुद बार बार गिरकर चोट खाकर सीखने की बजाय जो लोग आपको सिखा सकते हैं, जो किताबें आपको सिखा सकती हैं, उनसे सीखिए। जो किताबें नहीं सिखा सकती वो आपको लाइव मार्केट सिखा सकती है। लाइव मार्केट में जाइए, वॉच कीजिए, देखिए किस जगह पर मार्केट, किन लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट काम करती है, किन लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट काम नहीं करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि रहेगी बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो बैंक निफ्टी में जो 23 अगस्त का मार्केट रह सकता है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। जो 38,230 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो डाउन ट्रेंड में, और अगर 38,480 के ऊपर का मार्केट रहता है देन मार्केट अप ट्रेंड में। तो ये रेंज जो है, ये बीच का रेंज एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। फिलहाल के लिए जो मार्केट है वो नेगेटिव ही खुलने की आशंका है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो बाजार में यहाँ पर 230 के नीचे, 38,230 के नीचे तकरीबन 250-300 पॉइंट की मूवमेंट आपको बड़े आराम से मिल सकती है। और अगर मार्केट में इम्पल्सिवली फॉल आता है देन मार्केट में 37,670 का भाव भी बड़े आराम से आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पर एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी जो बाजार को रोकेगी और एक करेक्शन करने के लिए मजबूर करेगी। और अगर बाजार इन सब नंबर्स को तोड़ता है तो फिर समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गिरावट का जन्म होने वाला है। अगर करेक्शन नहीं होती तो दिक्कत होगी, फिर मार्केट रिकवर होने के चांस जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर करेक्शन करता है फिर टूटता है, तब एक बड़ी गिरावट आने की आशंका जाहिर की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट जो मार्केट है वो क्या, किस तरीके की जो मार्केट की मूवमेंट है वो देखी जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं क्रूड के बारे में। तो क्रूड के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 23 तारीख को जो क्रूड है वो किस तरफ जा सकता है। जैसा कि आज की मार्केट की मूवमेंट रही है वो बहुत अच्छी रही, बट अब मार्केट थोड़ा सा पेचीदा हो चुका है। 7300 का भाव मार्केट के अंदर एक अच्छी रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और 7130 का भाव यहाँ पर मार्केट में स्पोर्टिंग बिहेवियर की तरह यहाँ पर ट्रीट करेगा। और अब इनके ऊपर मतलब 7300 के ऊपर का मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, और सबसे पहले 7400 और फिर 7500 के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मार्केट नेगेटिव जाता है, अभी भी नेगेटिव जाता है क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग वे में नेगेटिव है, बट क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे है तो बार बार रिजेक्शन लेता है और ऊपर की तरफ लौट आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ईच एंड एवरी टाइम मार्केट जो है वो रिकवर हो जाता है। तो नेगेटिव कैंडल मिलने की बजाय पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है वन डे क्लोजिंग की। सो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बाजार में बेशक बाइंग पैटर्न बन रहा है, अभी भी मार्केट 7300 के ऊपर ही जाकर अच्छा बाइंग क्रिएट करेगा और 7130 के नीचे का मार्केट अभी भी नेगेटिव ही है। नीचे के टारगेट रहेंगे 6950 के आसपास के, और ऊपर के जो लेवल्स हैं वो मैंने बता चुका हूँ, 7400 और 7500 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि नेचुरल गैस में किस प्रकार की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 23 तारीख को नेचुरल गैस के अंदर फिर से वही पेचीदा मोड़ आएगा क्योंकि बाजार रेंज बाउंड सिचुएशन में क्लोज हुआ, जाते जाते मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर थोड़ा रिकवर हुआ, फिर डाउन हुआ, कुछ इस प्रकार की मूवमेंट करके क्लोज हुआ है। अब अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, 755 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और कंसोलिडेट करके फिर एक रेंज का लो ब्रेक करता है, देन मार्केट कैन गो फॉर अगेन डाउन ट्रेंड, जो कि सबसे पहले आपको 730 का लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 730 मैं ये मेंशन कर दूं, कहीं आप जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ ना कर दें। यहाँ पर 730 के पास आपको बाजार में एक स्टॉपेज देखने को मिलेगा और अगर मार्केट उसको भी तोड़ देता है
देन 697 मतलब 697 के भाव से आपको बाज़ार में कोई नहीं रोक सकता। बस बाज़ार का कंसोलिडेशन के बाद लो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मार्केट अगर ओपन होती है और फिर मार्केट रेंज बाउंड करते हैं, देन मार्केट का लो टूटने के बाद ही आप कोई रिस्क लें, जल्दबाजी में रिस्क ना लें। क्योंकि मेरे एक प्रिय वीवर हैं जो कि टेलीग्राम पर हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने शायद आज कोई ट्रेड इसी तरीके से जल्दबाजी में लिया था। यहाँ पर मार्केट को रेंज बाउंड होने दीजिए, रेंज बाउंड होने के बाद उसका एक ब्रेकआउट होने दीजिए, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है देन आपके लिए रास्ता खुलता है। अब वो ब्रेकआउट ऊपर का है, फेक है या राइट है, ये आपको समझना होता है। ये सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, इन सब चीज़ों को देखिए, समझिए, फिर ही आप मार्केट के अंदर एंटर कीजिए। जल्दबाजी में मार्केट में एंटर मत कीजिए। नेचुरल गैस में तो खासकर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले हर दिन का मार्केट पहले कुछ घंटे रेंज बाउंड रहता है, उसके बाद भी एक फेक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड क्रिएट करता है, देन मार्केट अपनी सही दिशा की तरफ बढ़ता है। थोड़ा सा समझिए, देखिए, चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए, नंबर्स को लगाइए, सीधा ट्रेड मत कीजिए, लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आप किसी को कुछ नंबर्स बता रहे होते हैं, लेवल्स बता रहे हो, तो आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि भैया कहाँ पर क्यों नहीं ट्रेड करना, कैसे नहीं ट्रेड करना। तो चलिए फ़िलहाल एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं कि अगर जो बाज़ार है ऊपर की तरफ बढ़ता है तो 795 रुपये के ऊपर ही मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो कि आपको 810 के पास पहले बाज़ार रोकेगा और फिर जाकर आपको 837 या 40 के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता है, देन मार्केट रेंज बाउंड से ब्रेकआउट लेने के बाद यहाँ पर मार्केट अगर नेगेटिव चलता है, देन मार्केट में 730 का भाव और फिर 697-98 रुपये के भाव आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं जो कि है क्रूड गोल्ड के बारे में। जो कि गोल्ड है, ये फॉरेक्स का गोल्ड है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंडियन मार्केट का गोल्ड अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, आने वाली वीडियोस में करेंगे, बट अभी के लिए जो फॉरेक्स है वो उसके ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म के लिए याद रखिएगा कि 1740 का जो भाव है वो थोड़ा अप ट्रेंड क्रिएट करने के लिए काफ़ी सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर मार्केट का ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी करना, फिर उसका ब्रेकआउट लेना, देन मार्केट के अंदर एंट्री, उसके बाद ही मार्केट के अंदर 1750 के भाव मिलेंगे। 1750 भी टूट जाता है, देन मार्केट 1758-1760 की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अदरवाइज मार्केट जो है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत हंट करके करेक्शन करके एक रेंज बाउंड सिचुएशन को ब्रेक करेगा, करेक्शन करेगा, अगेन उस ब्रेक को करने के लिए अगेन मार्केट के अंदर एक फॉल आएगा जो कि $1718 तक बाजार को लेके जाने की क्षमता रखता है। नेगेटिविटी इस प्रकार मार्केट में देखने को मिल सकती है। बाजार बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। यही समय है कि आप छोटी छोटी बारीकियों को सीखिए। पैसा बेशक मत बनाइए, थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा चीज़ों को सीखने में समय दीजिए, थोड़ा अपनी स्टडीज़ के ऊपर काम कीजिए, जाइए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखिए, कोई पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, कोई बुक मंगवा लीजिए, परचेज़ कर लीजिए, चीज़ों को पढ़िए, अपने चार्ट के ऊपर डिज़ाइन कीजिए, चार्ट के ऊपर डिज़ाइन करके उनके रिजल्ट देखिए। क्या आप उन चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं जो किताब में या फिर यूट्यूब पर या जो भी कोई पर्सन को आप फॉलो करते हैं वो आपको बताता है? अगर हाँ, देन आपकी मार्केट है, अदरवाइज अभी आप मार्केट के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, अपने पैसे को सेव रखिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, आपका पैसा, आपकी ख्वाहिशें भगवान बढ़ाता रहे और उनको पूरा करता रहे। इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा कहता हूँ दोस्तों। बस यही कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि OMF की तरफ से आपको ऐसी ही कैलकुलेशन मिलती रहें, तो आप हमारे लिए छोटा सा कार्य कीजिए। ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको अक्सर मिल जाता है, और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं यहाँ पर शेयर का बटन आता है, यहाँ से शेयर कीजिए और लिंक के ऊपर कॉपी कीजिए। लिंक को कॉपी कर अपने जितने भी आपके टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो लोग ट्रेडर कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वहाँ पर इनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो कर सके। बिकॉज़ बहुत लंबे समय के बाद मैं बड़ी कोशिश करके, बड़ी मेहनत करके दोबारा से रीएक्टिवेट कर रहा हूँ अपने आप को यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप लोगों की मदद के बिना, आप लोगों के प्यार के बिना ये पॉसिबल कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ तक लेके आने वाले भी आप लोग हैं और यहाँ से आगे लेके जाने वाले भी आप लोग हैं। तो जैसे कि भाव ही भगवान है,
वैसे ही ग्राहक ही भगवान होता है। तो आप लोग मेरे ग्राहक भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे शिष्य भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सखा भी हैं। तो आप सभी को एक छोटा सा निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए हमारी जल्दी से जल्दी मदद कीजिए। जो भी सुझाव आपके पास हों वो हम तक पहुंचाइए, ताकि आपके दिए गए सुझाव से हम अपने यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा अच्छी दिशा की तरफ ले जा सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।